क्या आप कुछ नया देखना चाहते हैं? तो देखिए बेनिफिट टीवी। यहाँ हर परिवार के लिए कुछ खास मनोरंजन और ढेर सारा फायदा। आज ही सब्सक्राइब करें। सर, दिल्ली के जंतर मंतर में जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, इसके बारे में तमाम संसद में भी आवाज उठ रही, क्या कुछ कहना चाहिए? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ और मैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय नेशनल कांग्रेस के लिए मनोनीत हुआ हूं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हर राज्य में जेन जी ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा भी हुआ, नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति भी हो गई। लेकिन इसके साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बस वेस्ट बंगाल में, आसाम में, यूपी में, यहाँ तक कि दिल्ली में लड़कों को बंद किया गया है। अभी भी 300 साढ़े 300 बच्चे जो है बेऊर जेल में हैं। अभी आप पूरे बिहार के अलग अलग जेल में कैद हैं। और साथ ही साथ सरकार ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि 2800 से 3000 आपराधिक तत्व जो है जंतर मंतर पे जो है स्टूडेंट्स के साथ थे। अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आंदोलन करने गए थे या अपराधियों को लेकर के वहाँ गए थे। कहीं ना कहीं इसमें भी जो है दिल्ली पुलिस और जो सरकार की कहीं मिलीभगत है, जिसकी वजह से ये और फेशियल रिकॉग्निशन के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ये देखिए कि 2014 के बाद से किसी भी मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पे विपक्ष के नेताओं को काफ़ी चिन्हित करके उनके ऊपर बहुत सारी भद्दी भद्दी गालियाँ कही गई, उनको बहुत सारे अपशब्द कहे गए। सो आई गेस दिस इज द payback time from the Gen Z, because they have realized that this is the discourse which they have to follow. जो उन्होंने देखा वही आज रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने वादा किया आंदोलनकारियों के साथ कि भाई आपके खिलाफ जो भी केसेस है वापस लिए जाएंगे, उसके कथनी और करनी में फर्क है। और अभी भी बहुत सारे लंबित मामले चल रहे हैं जिसमें SFI, AISA और बाकी स्टूडेंट बॉडीज़ ने उसके लेकर के जंतर मंतर में आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। तो सरकार को इस मामले में तुरंत जो है अपने बातों को रखते हुए, अपने बातों को सही ठहराते हुए, अपने जो प्रॉमिसेस हैं, दे शुड कीप देयर प्रॉमिसेस एंड टेक बैक ऑल द क्रिमिनल केसेस व्हिच दे हैव फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। सर, जिस तरह से सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए पहले तो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया और उसके बाद बिल भी संसद में पास करवाया। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? पहले तो आप इसका सवाल जाए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा हुआ, इससे तो अच्छा लगा कि भाई चलो स्टूडेंट के पक्ष में कोई काम हुआ। बताइए। अब एक एक करके मैं आपकी बातों को जो है मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ और एक ऐसे सांसद की नियुक्ति हुई शिक्षा मंत्री के रूप में जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों के रिहाई के वक्त जो है उनका स्वागत किया था, जिसका कि मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने बनाया। आपने कहा कल एंटी पेपर बिल जो है पास हुआ है और आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उड़ीसा में मेडिकल के PG स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होता है वो व्हाट्सएप पे लीक हो गया। ये कैसा पेपर लीक का एंटी पेपर लीक बिल था, जिसके बाद जो है दूसरे दिन ही जो है, और वो भी भाजपा शासित राज्य में, अगर ये कांग्रेस या किसी और विपक्षी पार्टी के राज्य में अगर ऐसा लीक हुआ होता, then the BJP IT cell and the politicians belonging to BJP would have said that this is a conspiracy hatched by the opposition parties, but this is not the case. तो आप ये समझिए कि ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड जो है ना काम हो रहा है। और चाहे कोई भी संशोधन नियम के अंदर संशोधन बनाए, आप नया नियम लाए, कितना भी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, 10 साल की जगह 30 साल उनको आजीवन कारावास दें, लेकिन जब तक वो प्रोसेस, जो क्रिमिनल प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है, वो जब तक नहीं बंद होगा तब तक ये पेपर लीक का मामला जो है। सरकार जो दावा कर रही है कि जिस तरह से हमने बिल पास किया है इसके बाद जो है पेपर लीक नहीं होगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा इस जो बिल पास हुआ उसके बाद? आपने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में कहा था जी। रात को 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि हम लोग फास्ट ट्रैक चलाएंगे। पहले दिन ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के पहले दिन की कार्रवाई में ही जो है स्थगित हो गया, एडजर्न हो गया, क्योंकि वकील और जो स्टाफ थे फास्ट ट्रैक के वो मतलब कोर्ट में आए ही नहीं।
और जहां तक दूसरी बात का आपको मैं बताऊं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। कल आपने एंटी पेपर लीक जो है बिल पास किया और आज जो है हो गया, तो ये आगे ये एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, मॉर्निंग शोज द डे। पूरा दिन कैसा जाएगा वो सुबह में ही पता चल जाता है। यहाँ 24 घंटा नहीं बीता और पेपर लीक हो गया, वो भी भाजपा शासित राज्य में। पेपर लीक के बाद आपने बैलेट गन की बात की है कि छात्रों पर चला है और सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और आपके राहुल गांधी भी कई बार। बहुत सही सवाल किया आपने जी। इस संदर्भ में हम अपने राज्य के अंदर जो AK-47 ताने हुए, जो विजुअल्स आए, कुछ लोग कहते हैं कि गोलियां भी चली AK-47 से। अगर पहले तो इसको डिनाई किया गया कि कहीं पे AK-47 पैलेट गन नहीं चला है, ठीक। तो दूसरे दिन और जैसे ही आंदोलन थोड़ा धीमा हुआ, तुरंत उस पुलिसकर्मी को क्या कहते हैं, सस्पेंड किया गया। डिसमिस तो नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। उसी तरीके से पैलेट गन के बारे में भी पहले लोगों ने कहा, लेकिन जब हमारे लीडर माननीय राहुल गांधी जी ने ये पैलेट गन के विक्टिम को दिखलाया पूरे मीडिया में, जहां पे कम से कम 250-300 कैमरे लगे हुए थे, ग्लोबल मीडिया भी थी, डोमेस्टिक मीडिया भी थी, तब वहां पे फिर उसके बाद से सरकार को ये कहते हुए मतलब बहुत मुश्किल हो गई कि ये जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले वो इस मामले को दबा रहे थे। तो मुझे लगता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल और AK-47 चलाना, इससे तो यही समझ में आता है कि ये स्टूडेंट्स नहीं, सरकार इनको आतंकवादी मान के चल रही थी जी। तो इस तरीके का जब रवैया रहेगा तो मुझे लगता है कि जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया है, उस प्रोटेस्ट को जो है मतलब कि कहीं ना कहीं सही साबित करती हुई दिख रही है सरकार। जी, सरकार का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, वो बिल पे नहीं बात की बल्कि बैलेट गन पे बात की और किसी न किसी मतलब हाउस को डिस्टर्ब करने की बात कही। देखिए, पैलेट गन की बात तो बाद में करूंगा मैं। आपने जो कहा एंटी पेपर लीक जो बिल था, उसमें जो डिस्कशन होना चाहिए था, वो डिस्कशन सरकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। अच्छा। उन लूपहोल्स के ऊपर डिस्कशन करने की बात कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने किया, लेकिन सरकार का ये रवैया था, सरकार का ये स्टैंड पॉइंट था कि दिस बिल शुड बी पास्ड एनी हाउ विदाउट एनी डिले। चलिए ठीक है, हो गया। अब उसके 24 घंटे के बाद हमारे सामने उसका जो है मतलब नतीजा हमारे सामने है। आगे मैं क्या बोलूं आपको। पक्ष और विपक्ष के इस बहस में कहीं ना कहीं छात्रों का मुद्दा गौन होते दिख रहा सर। देखिए, आपके I do not agree with you. Why? Because the students' demands are being put forward by the opposition leaders in the parliament as well as outside the parliament. पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी जो है, सारे न्यूज चैनल्स पे आप देख ही रहे हैं, विपक्ष के जितने भी पार्टीज हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सारे विपक्ष के पार्टी संसद में भी इसको उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मांग किया, इमीडिएट जो मांग किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो हो गया, लेकिन ये भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा कि हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि पूरे एजुकेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, और उसी बात को लेकर के हम कटिबद्ध हैं और हम उस बात पर आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों का मुख्य मुद्दा था पेपर लीक बंद हो, जैसा कि आपने ही बताया कि अभी आज ही पेपर लीक हुआ है, तो छात्रों का तो मुद्दा गौन हो गया। पेपर लीक हो रहा है कानून आने के बाद भी, और संसद में बहस भी चल रही है, तो क्या आपको लगता है इस बिल पास होने के बाद पेपर लीक का मुद्दा या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? जी, आप देखिए, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो आगे भी बना ही रहेगा। जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन में जल्दी में पेपर लीक के लिए जो कानून बनाया, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले भी पेपर लीक को रोकने के लिए बिल था, एक्ट था, तो उसको जो है अब चूंकि बहुत ज्यादा जो है इस बात को लेकर के आंदोलन हो गया, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने समझा कि या सोचा होगा कि चलो एक और पेपर लीक बिल का जो है हम मतलब कि संसद में पेश करते हैं, और उसके बाद फिर जो है इसी जेस्चर की वजह से ये आंदोलन रुक जाएगा जी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है जी। तो आगे छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, कई छात्र गलत भी कमेंट किए हैं, इस सब को किस तरह देखते हैं आप सर? मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
किस तरीके से टारगेट किया गया है प्रबुद्ध लोगों को, जर्नलिस्ट हो, सांसद हो, विपक्षी सांसद हो, या और जो मतलब सेलिब्रिटीज हैं और जो गणमान्य लोग हैं इस देश के, उनको टारगेट किया गया। अब होता क्या है कि बच्चा वही सीखता है जो उनके माँ बाप, उनके शिक्षक जो उनके वातावरण में करते हैं। उन्होंने जो देखा आज की डेट में वही हो रहा है। हालांकि इस चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने देखा है। अब मुझे लगता है कि जो इस तरीके का जो जेंजी आंदोलन बाकी देशों में हुआ है, जहां पे काफी बड़े तौर पे मतलब व्यापक रूप से हिंसा हुई है, उस तरीके का हिंसा जो है हमारे देश में नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये सांकेतिक रूप से जो हमारे जो छात्रगण हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले।